हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए क्लास 8 इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्ज़ाम के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो पिछले वर्षों में भी कई बार एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास 10 इंग्लिश की हाफ ईयरली एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस? हम अनदर चांस की आशा क्यों करते हैं? मतलब वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, दूसरे अवसर की तलाश हम क्यों करते हैं? आंसर, वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। हम दूसरे अवसर की तलाश इसलिए करते हैं टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, ताकि हम नई या ताज़ा शुरुआत कर सके। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर? डिस्पेयर मतलब निराशा। तो हम निराशा में हमें क्यों नहीं हार मानना चाहिए या हमें क्यों नहीं त्यागना चाहिए? आंसर, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज होप इन आवर लाइफ। जब भी हम निराश होते हैं, डिस्पेयर होते हैं, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, नहीं हार मानना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज होप इन आवर लाइफ, क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा एक नई आशा रहती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वॉट इज़ कान्हा किसली? कान्हा किसली क्या है? आंसर, इट इज़ अ नेशनल पार्क। तो कान्हा किसली जो है एक नेशनल पार्क है, एक राष्ट्रीय पार्क है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो कान्हा नेशनल पार्क है वो कब अस्तित्व में आया था? आंसर, इट कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। तो कान्हा किसली जो था वो 1955 में अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी? तो जो लकड़हारा था वो पैसे कब नहीं कमा पा रहा था? आंसर, द वुड कटर नॉट, यहाँ पे कुड लगेगा दोस्तों, द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो जो वुड कटर था वो रेनी सीजन मतलब बारिश के मौसम में, बारिश के सीज़न में वो पैसे नहीं कमा पा रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, वॉट हैपेंड टू द ज्वेलर इन द एंड? तो जो ज्वेलर था उसका आखिरी में क्या हुआ? तो आंसर, द ज्वेलर वॉज वेरी अशेम्ड इन द एंड। तो जो ज्वेलर था, जौहरी था, वो आखिरी में अपने किए पे बहुत अशेम्ड होता, शर्म आती उसको बहुत। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर? तो जो फैक्ट्री के लोग थे वो गोपेश्वर गांव में क्यों आते हैं? आंसर, दे केम टू कट द ट्रीज। तो जो फैक्ट्री के लोग हैं, वर्कर्स है, वो गोपेश्वर गांव में पेड़ काटने के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द शालिग्राम स्वराज मंडल? तो जो दशोलीग्राम स्वराज मंडल है उसका कार्य क्या है? आंसर, टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट इन द वर्क इज़ द वर्क ऑफ दशोलीग्राम स्वराज मंडल। तो जो पेड़ जहाँ पे कटाई हो चुकी है, जहाँ के पेड़ काट कटे चुके हैं, उनको फिर से वहाँ पे नए पेड़ लगाना और फिर से हरा भरा जंगल बनाना ही दशोलीग्राम स्वराज मंडल का काम है। क्वेश्चन नंबर 9, वॉट वॉज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर? तो माइजर मतलब कंजूस। जो कंजूस था उसका प्लेजर क्या था, उसको किस चीज़ में खुशी मिलती थी? आंसर, टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे वॉज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर। तो ट्रेजर मतलब खजाना। तो जो माइजर था अपने खजाने को रोज़ देखता था, जिससे उसको क्या मिलती थी? प्लेजर, खुशी मिलती थी। तो अपने ट्रेजर को रोज़ देखना ही उसको बहुत खुशी मिलती थी। किसको? माइजर को, कंजूस को। क्वेश्चन नंबर 10, वॉट डिड द रोबर डू विद द गोल्ड? तो जो रोबर थे, लुटेरे थे, उन्होंने गोल्ड के साथ क्या किया? आंसर, द रोबर टूक अवे द माइजर्स गोल्ड। तो जो रोबर था, लुटेरा था, चोर था, वह उस कंजूस का सोना चोरी कर ले गया।
क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। तो कोर्ट में दरबार में राजा का जो पोर्ट्रेट था, चित्र बनाने के लिए किसको आमंत्रित किया गया था। आंसर, राजा वर्मा वॉज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। तो राजा का जो चित्र बनाने के लिए राजा वर्मा को दरबार में आमंत्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज राजा वर्मा। राजा वर्मा कौन था। आंसर, राजा वर्मा वॉज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। तो राजा वर्मा जो था एक होनहार कलाकार था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज अ डिजास्टर। डिजास्टर क्या है। आंसर, डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और एक्सीडेंट that causes a lot of damage to people and property। तो डिज़ास्टर जो है एक अनएक्सपेक्टेड, बिना आशा किए एक ऐसी घटना या एक्सीडेंट होते हैं जो अचानक होता है, जिसकी हम आशा नहीं करते, उसको बोलते हैं डिज़ास्टर। अचानक कोई घटना घट जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो होता है डिज़ास्टर, जिससे लोगों का बहुत डैमेज होता है, हानि होती है और उनकी प्रॉपर्टी की भी हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। तो जो फ्लड से बाढ़ है उसके बुरे प्रभाव क्या है। आंसर, द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स आर डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो बाढ़ आ जाती है जिससे बुरे प्रभाव पड़ते हैं क्या, तो जो लोगों की ज़िंदगी पे बुरे प्रभाव पड़ते हैं और उनकी प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डू द बर्डीज स्लीप। तो जो चिड़िया के बच्चे रहते हैं वे कहाँ पे सोते हैं। आंसर, द बर्डीज स्लीप इन द फॉक्स ऑफ द ट्रीज। तो जो पेड़ों में जो शाखाएं होती हैं वहाँ पे वो बर्डीज चिड़िया के बच्चे सोते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोएम। तो जो पोएम है इसमें जो मून है उसका आकार किस प्रकार का आकार है। आंसर, द शेप ऑफ द मून इज़ लाइक अ क्लॉक। तो जो पोएम है उसमें जो शेप है, आकार है किसका, मून का, चंद्रमा का जो आकार है एक क्लॉक के समान है, दीवार घड़ी के समान है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन एंड वेयर वॉज कल्पना चावला बोर्न। कहाँ और कब कल्पना चावला का जन्म हुआ था। आंसर, कल्पना चावला वॉज बोर्न ऑन 17 मार्च 1962 इन करनाल, हरियाणा। तो कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में करनाल, हरियाणा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी एक्सपेरिमेंट डिड द क्रू ऑफ फ्लाइट STS-107 परफॉर्म। तो जो क्रू थे फ्लाइट STS से गए थे अंतरिक्ष में, उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट किए, कितने प्रयोग किए। आंसर, द क्रू ऑफ फ्लाइट STS-107 परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट इन स्पेस सक्सेसफुली। तो जो क्रू गए थे फ्लाइट STS-107 से, उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट किए, 80 प्रयोग किए, वो भी सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। क्वेश्चन नंबर 19, हु ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डे। हाट के दिनों में या बाजार के दिनों में कौन हमेशा आता है। आंसर, द बलून मैन ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। तो जो गुब्बारे वाला था वही हमेशा मार्केट के दिनों में आता था। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, वो डू द बलून्स डू व्हेन इट इज़ अ विंडी डे। जब हवा चलती है तब वो बलून्स क्या करते हैं। आंसर, ऑन अ विंडी डे द बलून्स टग एंड टग लाइक एनीथिंग। तो जब हवा चलती है तो बलून आपस में टकरा के टक टक की आवाज़ करते हैं। तो यह था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, क्लास 8 इंग्लिश के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।